हेलो और स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में, खास तौर पर बिहार और झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए। दानापुर कैंट यूनिट रन कैंटीन ने 2026 के लिए अपना ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसकी हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। अब देखिए, HQJNB सब एरिया की तरफ से आया ये मई 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहली बार देख ले पर ना, ये डॉक्यूमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारा आज का मेन मकसद यही है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को डिकोड करके सबके सामने एकदम सिंपल पॉइंट टू पॉइंट गाइड के रूप में रखा जाए। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैंटीन एम्प्लॉयमेंट ओवरव्यू से, फिर देखेंगे अवेलेबल रोल्स, उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, फिर एप्लीकेंट एज लिमिट और लास्ट में सबसे जरूरी चीज एप्लीकेशन प्रोसेस और डेडलाइंस। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, कॉन्ट्रैक्चुअल कैंटीन एम्प्लॉयमेंट ओवरव्यू। सबसे पहले इस नंबर 11 यानी 11 को ध्यान में रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारी भर्तियां स्ट्रिक्टली 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। मतलब ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक फिक्स 11 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए ऑफर की जा रही है। ये बात शुरुआत में ही एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं वैकेंसीज पर। टोटल 27 पोस्ट्स हैं, जो 3 अलग अलग लोकेशंस पर बांटी गई हैं। सबसे ज्यादा ओपनिंग्स दानापुर कैंट में हैं, जहां 18 पोस्ट्स हैं। इसके बाद आरा एक्सटेंशन काउंटर पर 2 पोस्ट और मुजफ्फरपुर में 7 पोस्ट हैं। इस ब्रेकडाउन से आसानी से आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से पर, अवेलेबल रोल्स बाय लोकेशन। देखते हैं कहाँ कौन सी पोस्ट खाली है। तो जैसा हमने देखा, दानापुर कैंट में सबसे ज्यादा 18 पोस्ट्स हैं और यहाँ रोल्स में काफी वैरायटी भी है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट लेवल पर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट्स हैं। वहीं ऑपरेशंस के लिए स्टोर कीपर्स, डिमांड क्लर्क, बिलिंग ऑपरेटर्स, चेकर्स और यहाँ तक कि हेल्पर और गार्ड के लिए भी जगह है। बेसिकली हर स्किल लेवल के लिए यहाँ कोई ना कोई मौका जरूर मौजूद है। और अगर हम बाकी एक्सटेंशन काउंटर्स की बात करें तो एरा में सिर्फ 2 ही पद हैं, एक बिलिंग ऑपरेटर और एक गार्ड का। पर मुजफ्फरपुर में 7 पोजीशंस खाली हैं, जिसमें मैनेजर, अकाउंट क्लर्क, स्टोर कीपर और 4 बिलिंग ऑपरेटर्स चाहिए। तो इन छोटे काउंटर्स को भी परफेक्टली चलाने के लिए पूरा स्टाफ और मैनेजमेंट चाहिए होगा। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। इन रोल्स के लिए क्या आना चाहिए? मैनेजर यूआरसी की पोस्ट के रूल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ एक्स सर्विसमैन और सिविलियंस के लिए बिल्कुल अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। सेना ऑब्वियसली अपने वेटरन्स को प्रेफरेंस दे रही है। उनके लिए बस रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर होना और इन्वेंट्री का एक्सपीरियंस होना काफ़ी है। लेकिन अगर कोई सिविलियन इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनके पास सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस या HR में MBA होना ज़रूरी है। साथ ही कम से कम 2 साल का डिपार्टमेंटल स्टोर एक्सपीरियंस और अच्छी इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। अब यहाँ एक छोटी सी कैच है। असिस्टेंट मैनेजर का जो रोल है ना, वो प्योरली रिटायर्ड JCOs और NCOs के लिए रिजर्व्ड है। यानी सिविलियंस इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इन रिटायर्ड ऑफिसर्स के पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री, अच्छी कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस की प्रोफिशिएंसी और CRM सॉफ्टवेयर चलाने का एक्सपीरियंस होना बिल्कुल कंपलसरी रखा गया है। बाकी ग्राउंड स्टाफ यानी ऑपरेशनल रोल्स की बात करें तो स्टोर कीपर्स, क्लर्क्स, बिलिंग ऑपरेटर्स, हेल्पर्स और गार्ड्स, इन सब के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक पास यानी 10th पास रखी गई है। असली डिफरेंस आता है काम के एक्सपीरियंस में। जैसे स्टोर कीपर को URC स्टोर्स का तजुर्बा होना चाहिए, क्लर्क्स और बिलिंग ऑपरेटर्स को कंप्यूटर और बिलिंग आनी चाहिए, जबकि हेल्पर्स और गार्ड्स के लिए अगर पहले से URC का एक्सपीरियंस है तो उन्हें खास प्रेफरेंस दी जाएगी। मूविंग ऑन, अब देखते हैं सेक्शन 4, एप्लीकेंट एज लिमिट क्राइटेरिया। उम्र की क्या सीमा तय की गई है? एज लिमिट में एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है। आम नागरिकों यानी सिविलियंस के लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए ये लिमिट 60 ईयर्स तक छूटी गई है। साफ दिख रहा है कि सेना अपने वेटरन्स को यहाँ पूरे 15 साल का एडवांटेज दे रही है। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एज एप्लीकेशन प्राप्त होने की तिथि के आधार पर ही कैलकुलेट की जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डेडलाइंस। देखिए, सेना का मामला है तो रूल्स बेहद स्ट्रिक्ट और क्लियर हैं।
एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही जानी चाहिए। कहाँ भेजनी है? एड्रेस है URC HQ झारखंड एंड बिहार, सब सर एरिया, दानापुर कैंट। अगर किसी ने किसी और तरीके से या नॉर्मल कुरियर से फॉर्म भेजा तो बिना सोचे उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का खासा ध्यान रखना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखते हुए 3 सिंपल स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, आई हुई एप्लीकेशंस की शॉर्टलिस्टिंग होगी। जो लोग पहली कट ऑफ क्लियर करेंगे उन्हें स्टेप 2 यानी ऑन जॉब टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और आखिर में स्टेप 3 होगा एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के सामने होने वाला फाइनल इंटरव्यू। अब आती है सबसे अर्जेंट बात, डेडलाइंस। एप्लीकेशन वहां पहुंचने की एब्सोल्यूट लास्ट डेट 25 मई 2026 है। तो अब वक्त सच में बहुत कम बचा है, स्पीड बढ़ानी होगी। जो लोग शुरुआती स्टेप्स क्लियर कर लेंगे उनका फाइनल इंटरव्यू 2 जून 2026 को ठीक सुबह 11 बजे SAI दानापुर कैंटोनमेंट में आयोजित किया जाएगा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले कुछ कड़क रूल्स पर गौर करना जरूरी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिर्फ एक फिक्स मंथली सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस या भत्ते नहीं मिलेंगे। URC मैनेजमेंट कमिटी जो भी डिसीजन लेगी वो अंतिम होगा। और सबसे बड़ी शर्त, इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को किसी भी कानूनी अदालत या कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनका फैसला एकदम पत्थर की लकीर होगा। तो सब कुछ क्लियर होने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या ये 11 महीने का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर किसी बड़े सिविलियन या पोस्ट मिलिट्री करियर के लिए एक मजबूत स्टेपिंग स्टोन बन सकता है? माना कि ये रोल्स परमानेंट नहीं है, लेकिन सेना के अनुशासित और डिसिप्लिन माहौल में काम करने का सॉलिड एक्सपीरियंस आगे बहुत काम आ सकता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस रिक्रूटमेंट की हर एक छोटी बड़ी जानकारी एकदम साफ हो गई होगी। इस शानदार मौके के बारे में जरूर सोचिए।